कि मान नहीं सकते थे हिंदू और मुसलमान ईश्वर और खुदा को मरा हुआ, इसलिए उन्होंने ऐलान किया ईश्वर और खुदा फिर अदृश्य हो गए हैं। जबकि मैंने देखी थी मलबे में दबी हुई दो लाशें, हिंदुओं और मुसलमानों ने मार दिया था ईश्वर और खुदा को। अब जाकर ये पूरी हुई। अरे माफ करेगा, मैंने आप लोगों को देखा नहीं, इसमें मशरूफ हो गया था ना। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक अधूरी कहानी जो कि मैंने अपने बाप से सुनी, मेरे बाप ने अपने बाप से सुनी और मेरे बाप के बाप ने अपने बाप से सुनी। ऐसे ही न जाने कितने बापों से होते हुए ये कहानी आज हम तक पहुंची। पर हाँ, जिस बाप ने सबसे पहले कही उसने खुद देखी एक अधूरी कहानी जो हम सुनाएंगे आपको पूरी। अरे मुरली भैया, मिठाई खाओ भाई, मिठाई खाओ खाओ खाओ। अरे खाओ मिठाई। अरे जाफर भाई, तुम भी मिठाई खाओ यार, खाओ। अरे अब्बास जान, तुम का चुड़गला मुंह करो, तुम भी खाओ मिठाई। अरे गजोधर चाचा, तुम भी ना चुड़गला मुंह करो 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 करो। अब मिठाई तो खा लिए, पर ये नहीं पूछे कि मिठाई किस खुशी में बन रहा है। बता रहे मेरे घर दो अनमोल रत्न पैदा हुए हैं। दो तो हाँ, इन जनाब के घर हुए थे दो अनमोल रत्न, और इन्होंने भी सुन रखी थी एक अधूरी कहानी। नहीं जाने कितनी पीढ़ियां अपने बापों से सुनती आई थी, केवल सुनती ही आई थी, किसी ने देखा नहीं था। मैं कहता हूँ कौन है ऊपर वाला? अरे भाईजान, ऊपर वाले को किसी ने देखा नहीं है। अरे बेटा, जब ऊपर वाला बना सकता है इंसान को, तो इंसान काहे नहीं बना सकता ऊपर वाले को? जिसे सब देखे, जिसे सब देखे, जिसे सब देखे। हमने अपने बच्चों का नाम रखा है ईश्वर और खुदा। एक माँ के जाए, हूबहू एक जैसी शक्लें, एक जैसा कद, दोनों हंसते तो एक साथ, दोनों रोते तो एक साथ। अरे दोनों के चेहरों पर हंसी तैरती तो भी एक साथ। पर मजे की बात तो ये है कि जब दोनों लड़ते हैं तो ये समझ ही में नहीं आता कि ईश्वर ने खुदा को पटका या खुदा ने ईश्वर को। कईयों ने तो कहा भी कि खुदा और ईश्वर, तुम में से कोई एक मूंछ क्यों नहीं रख लेता, या फिर अपने बाल बनाने का ढंग ही बदल ले ताकि अलग से पहचान हो सके। मगर नहीं, वे दोनों अपने अलग पहचान के लिए कतई राजी न थे। जैसे बड़े होते हैं बच्चे हुए दोनों। एक ने कहा वेद तो दूसरे ने कहा कुरान। समय बीतता रहा, बीतता रहा। जैसे बढ़ते हैं औरों के परिवार, इनके परिवार भी बढ़ने लगे। एक वृक्ष की दो शाखाओं पर अलग अलग टहनियां फूटने लगी। ईश्वर पुत्रों ने पढ़ा वेद तो खुदा की संतानें कुरान पढ़ने लगी। हालांकि ईश्वर और खुदा दोनों यही चाहते थे कि उनकी संतानें वेद और कुरान दोनों पढ़े, मगर एक नहीं सुनी उनकी संतानों ने। जैसा नहीं सुना करती संतानें अपनी पीढ़ियों से। देखते ही देखते पीढ़ियां हिंदू और मुसलमान हो गई। अगर पता होता ईश्वर और खुदा को तो मिलकर लिखते कोई एक किताब, मगर उन्हें क्या पता था कि किताबें मजहब हो जाती हैं बाद में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
पीढ़ियां दर पीढ़ियां अब ना लोग वेद पढ़ते थे और ना ही कुरान, सिर्फ लड़ते थे। वेद में जो लिखा है वही अंतिम है और वही संपूर्ण है, इसके अलावा सब व्यर्थ है। हाँ, यही सत्य है। अरे भाईजान, कुरान के अतिरिक्त जो कुछ भी कहीं भी लिखा सब बेमतलब और सब बेकार। कुरान बेहतर है। वेद श्रेष्ठ है। अरे कुरान बेहतर है। मैं कहता हूँ वेद श्रेष्ठ अरे है। कुरान बेहतर है। वेद श्रेष्ठ है। कुरान बेहतर है। वेद श्रेष्ठ है। कुरान बेहतर है। किताबें हथियार होने लगी। ईश्वर और खुदा के फूल से शब्द अब नुकीले हो रहे हैं। ईश्वर और खुदा ने कभी नहीं चाहा था ऐसा ईश्वर और खुदा होना जैसा वो देखते ही देखते होते जा रहे। यही समय था कि ईश्वर और खुदा नेपथ्य में चले गए। लोगों ने कहा चूंकि ईश्वर और खुदा है इसलिए वो मरेंगे नहीं, सिर्फ अदृश्य हो जाएंगे। एक की पीढ़ियां मंदिर बनाने में लग गई तो दूसरे की मस्जिद। इसमें ईश्वर है और इसमें मंदिर और मस्जिद में ईश्वर और खुदा बंद, ऐसा लोग सोचने लगे। सबकी मुरादें पूरी करने वाला सर्वशक्तिमान अब इतना शक कि वो इन भीड़कारों के बने कैदखानों से बाहर ही ना निकल सके और फिर बने और मंदिर और मस्जिद जैसे हर शहर में बनते हैं अमीरों के गेस्ट हाउस। और मंदिर जैसे हर गली मोहल्ले नुक्कड़ चौराहे पर खुलती है पान की गुमटियां। और मस्जिद और मंदिर और मस्जिद और मंदिर मस्जिद। एक दिन शाम और रात के बीच का वक्त अंधेरा गहराने लगा। अंधेरे मेरी आंखें भर आई। फिर आया